अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमको पता है, C = Q/V होता है। ये जो हमारा फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसे दो यहाँ पे कंडक्टर लेंगे, बिल्कुल ठीक है। और हमको कैपेसिटेंस फाइंड करना है सिंगल फेज का, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडक्टर लिए हैं, इसका दोनों का डिस्टेंस के बीच का है जो डिनोट किए हैं हम दोनों कंडक्टर के बीच, कैपिटल D, ठीक है। और इसका दोनों का रेडियस लिए R1 और R2, और कंडक्टर 1 को चार्ज कर Q1 और ये Q2 हो गया। मतलब कंडक्टर A को हम R1 लिए हैं, इसका रेडियस, चार्ज लिए हैं Q1, और यहाँ पर D लिए हैं, डिस्टेंस दोनों के बीच कंडक्टर A और कंडक्टर B के डिस्टेंस को हम लिए हैं D, ठीक है। सिंगल फेज लाइन्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 लॉन्ग कंडक्टर हैविंग रेडियस R1 और R2 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे दो हम कंडक्टर लिए हैं, उसका रेडियस हम लिए हैं R1 और R2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दो रेडियस को R1 और R2 से डिनोट किए हैं। कंडक्टर 1 कैरीज अ चार्ज Q1। कंडक्टर 1 जो है वो चार्ज कैरी कर रहा है Q1 कूलम्स पर मीटर, ठीक है। एंड कंडक्टर 2 कैरी कर रहा है चार्ज Q2 कूलम्स पर मीटर। चार्ज का यूनिट होता है कूलम्स, ठीक है। द फील्ड ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेकेंड एंड ग्राउंड। सेकेंड कंडक्टर एंड ग्राउंड, फर्स्ट कंडक्टर का जो फील्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसके प्रेजेंस में, सेकेंड कंडक्टर के और ग्राउंड के। जैसे यहाँ पे कोई टावर है, ठीक है, यहाँ से हमारे ये कैपेसिटेंस, यहाँ से लाइनें जा रही है, पर यहाँ जो ग्राउंड है इसके बीच में भी कोई ना कोई कैपेसिटेंस बन रहा होगा, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर D, डिस्टेंस दोनों का कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस होता है D, और D जो है बहुत बहुत बड़ा होता है रेडियस से। रेडियस से हमारा D बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर एक छोटा सा है, उसका रेडियस R होगा, और ये दोनों के बीच का जो D है तो ऑब्वियसली ये रेडियस से बहुत ज़्यादा ये बड़ा होगा। और यहाँ पे हाइट की बात करेंगे। एल्सो द हाइट ऑफ कंडक्टर फ्रॉम ग्राउंड टू D, ग्राउंड से भी इसकी, जैसे अभी हम डायग्राम में बना कर देखिए, यहाँ पे लाइनें जा रही है, यहाँ पे ग्राउंड है, तो दोनों के बीच का जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, बहुत बहुत, ये दोनों के स्पेसिंग के इस D से ये क्या होगा, ये बड़ा होगा ना D। द इफेक्ट ऑफ डिस्टोर्शन इज नेग्लिजिबल। हम क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं ना, एज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, डिस्टोर्शन इज नेग्लिजिबल। हम जो भी, जैसे हम कैपेसिटेंस की बात किए थे तो वहाँ पे हम बात किए थे कि जो इस पे स्टेबिलिटी डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस पे पावर फैक्टर डिपेंड करता है, हमारा इफिशियंसी, हमारा रेगुलेशन, सब जो है कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम VAB इक्वल टू, हमको पता है कि इतना 1/2πε, और क्योंकि ये चार्ज दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, तो यहाँ पे दोनों का हम लेंगे QA log DA, D की बात कर रहे हैं तो यहाँ की बात कर रहे हैं तो DAB, ठीक है, ये दोनों की डिस्टेंस की DAB अपॉन इसका DAA प्लस QB log DBA अपॉन DBB। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि QA प्लस QB इक्वल टू 0 होगा, तो QA इक्वल टू माइनस QB हो सकता है, यहाँ पे होगा ना, इसको इस साइड ले जाएंगे तो, ठीक है। और DAA इक्वल टू DBB इक्वल टू रेडियस R लिए हैं इसको, ठीक है। और DAB इक्वल टू DBA इक्वल टू D, इसको हम D लिए हैं, यहाँ से जैसे आप डायग्राम से देख ही सकते हो। अब यहाँ पे जैसे लिए हैं तो पुट कर देते हैं, जहाँ पे DAB है वहाँ पे D लिख देते हैं, जहाँ पे DAA और DBB है वहाँ पे R लिख देते हैं। तो QA एज इट इज VAB इक्वल टू 1/2πε0 ब्रैकेट में QA log
डी अपॉन आर, डी ए बी को हम डी लिए हैं और डी ए को आर, माइनस में करेंगे तो वही आएगा माइनस, ये हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला को हम यूज करेंगे यहाँ पे, हम इस फॉर्मूला को लगातार यूज करते आ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला को बिल्कुल ध्यान में रखना, तभी आगे बढ़ पाओगे आप, नहीं तो यहाँ के बाद हम भूल जाएंगे कि आगे हमको क्या करना है। तो इस फॉर्मूला को बिल्कुल ध्यान में रखना आप लोग। log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m अपॉन n, तो इस फॉर्मूला को हम बिल्कुल यहाँ पे यूज करेंगे। वी ए बी हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एज इट इज इसको उतार दिए, और यहाँ पे माइनस में है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपॉन में हो गया, और क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब इस दोनों का डी अपन आर का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आर का डी अपन आर का होल स्क्वायर कर दिए हैं सीधे। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है log m का होल स्क्वायर n, ठीक है, तो इसका होता है log m के पावर n का, इसका फॉर्मूला होता है n log m, ठीक है, इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। तो जो हमारा 2 है जो पावर में है, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा, बाकी एज इट इज यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये 2 से 2 हमारा क्या होता है कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, तो जो यहाँ पे पावर है वो यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको बी ए बी इक्वल टू हो गया क्यू ए अपॉन 2 पाई, सॉरी 2 और 2 कट गया, पाई एप्सिलॉन लॉग डी अपॉन आर। ठीक हो गया। अब हमारा क्योंकि वी ए आ गया है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो हमारे वी तो मिल गया है, अब हम इसको पुट करेंगे, पुट कर दिए सी ए बी इक्वल टू क्यू ए अपॉन वी ए बी। अब क्यू ए की जगह पे क्यू ए लिखे हैं, और इसका वैल्यू हमारा है क्यू ए अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग डी अपॉन आर। ठीक है, अब क्यू ए से क्यू ए कैंसिल हो गया, तो हमारा इतना आ गया है। ठीक है, पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग डी अपॉन आर, ये होता है फैराडे। हम लोग कैपेसिटेंस का यूनिट पढ़े हैं, यूनिट होता है फैराडे, और ये जब इसकी बात करेंगे तो हमारा ये मीटर आ गया है, तो फैराडे पर मीटर। ये क्या होता है, लाइन टू लाइन जो हमारा कैपेसिटेंस है वो हमको निकल गया है। ठीक है, अब हमको कहीं भी जो सी ए बी का है, अगर बी के थ्रू भी निकालते हैं, बी को रिस्पेक्टिव बी को मान के से निकालते हैं, तो यहाँ पे आएगा बी ए बी। तो ये जो पूरा है वो दोनों अगर सेम है, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम ही हो जाएगा। तो इसका लेके निकाले हैं कंडक्टर 1 का, अगर कंडक्टर बी का भी निकालेंगे तो यही आएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो लिख सकते हैं सी का जो है, सी हमारा इतना आ गया है। अब क्योंकि ये ऐसा है, तो लेकिन ये ऐसा भी होगा, बीच में क्या होता है, न्यूट्रल भी होगा, तो हम ऐसा भी अगर मानते हैं, ठीक है, कंडक्टर 2 हो गया, कंडक्टर 1 हो गया, और ये क्या है, ये न्यूट्रल है, तो कुछ नहीं होगा, बस हमारे फॉर्मूला में जो है यहाँ पे 2 × होगा, क्योंकि ये 2 है, 2 कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर के बीच में एक कैपेसिटेंस बन रहा है ग्राउंड के थ्रू हमारा। जैसे ये टावर है, ठीक है, यहाँ पे गया, ये हमारा ग्राउंड है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस बन रहा होगा। ठीक है, तो ये ग्राउंड है, फिर यहाँ पे भी 2 कंडक्टर के बीच में न्यूट्रल हो, तो यहाँ पे भी बन रहा है ना, तो ये दोनों को कुछ नहीं करना है हमको। अगर सिर्फ सी आता है तो हमको 2 × एप्सिलॉन नॉट ln d अपॉन आर हो जाएगा फैराडे पर मीटर, बस, और कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, कि हम ये हमारा सही है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे सिंगल फेज के लिए हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे हम 3 फेज के लिए। 3 फेज में इसमें भी होगा सिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक, बंडल कंडक्टर, जब बहुत सारे कंडक्टर होते हैं तब क्या होगा, और स्पेसिंग कंडक्टर, उसमें भी हम जैसे इंडक्टेंस में 3 कंडक्टर को लेके हम बताए थे, तो अभी हम
आगे उसको कंटिन्यू करते हैं और सिमेट्रिक पढ़ते हैं 3 फेज का। कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस फॉर 3 फेज। ठीक है, अब हम सिंगल फेज हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे 3 फेज। 3 फेज में होता है सिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक एंड बंडल कंडक्टर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ हम सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक की बात करेंगे। तो सिमेट्रिक में क्या होगा, ये जो हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर ए, कंडक्टर बी एंड कंडक्टर सी, तीनों की स्पेसिंग क्या होगी, इक्वल होगा। तीनों का स्पेसिंग जो है वो इक्वल होगा। और अनसिमेट्रिक में वही जो स्पेसिंग है वो इक्वल नहीं होगा, मतलब ए कंडक्टर, बी कंडक्टर और सी कंडक्टर तीनों के बीच का जो डी है वो सेम नहीं होगा अनसिमेट्रिकल में। और सिमेट्रिक में ये तीनों का डिस्टेंस जो है वो सेम होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिमेट्रिकल स्पेसिंग। सिमेट्रिकल स्पेसिंग सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा सिमेट्रिकल स्पेसिंग है। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, इसको पहले डायग्राम को समझते हैं, देन हम इसका होता है C = Q/V। ठीक है, वी शैल फाइंड द कैपेसिटेंस फ्रॉम लाइन कंडक्टर टू न्यूट्रल इन दिस सिमेट्रिक स्पेस लाइन। हमको फाइंड करना है लाइन कंडक्टर, लाइन से न्यूट्रल की तरफ, कंडक्टर ए का जो लाइन कंडक्टर है उसका उससे हमको न्यूट्रल निकालना है। ठीक है, सिमेट्रिक स्पेसिंग लाइन में ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, इसका मतलब ये हो गया कि हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना कंडक्टर ए टू इंफिनिटी, न्यूट्रल प्लेन इज गिवन बाय। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करना है कंडक्टर ए एंड इंफिनिटी न्यूट्रल की। तो यहाँ पे न्यूट्रल क्या हम लिए हैं, न्यूट्रल प्लेन को इंफिनिटी लिए हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे इंफिनिटी लिए, इसलिए हम यहाँ पे जब सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हमको क्योंकि कंडक्टर ए की बात कर रहे हैं, जब हम जिस कंडक्टर की बात करते हैं उसका रेडियस लेते हैं। अभी तक हम वो देखें ना, जिस कंडक्टर की बात करते हैं उसका रेडियस लेते हैं, क्योंकि बी ए यहाँ पे हम इसको माने हैं। ठीक है, बी ए को लेके चल रहे हैं, तो बी ए कंडक्टर ए का रेडियस आएगा। बस इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट हमारा आर रहेगा और अपर लिमिट जो है हमारा इन्फिनिटी, न्यूट्रल प्लेन की बात कर रहा है तो इन्फिनिटी। और ये हम पढ़ चुके हैं QA/2πε0 x × dx प्लस डी, इंटीग्रेशन डी की बात कर रहे हैं, यहाँ वी ए है, बाकी दूसरे जो कंडक्टर बी और कंडक्टर सी की जब बात करेंगे तो इस डिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एज इट इज इसको यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक, x dx। अब ये तीनों को क्या है, हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद आता है इसको बाहर निकाल दिए। ये हमारा जो 2πε0 जो है वो है उसको हम बाहर निकाल दिए हैं, कांस्टेंट है इसलिए। ठीक है, 1/2πε0 और QA, और जब इसका किए हैं तो log 1/r QB log 1/d। r किसका लिए, इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हम लिए, पहले इसका x का 1 हो जाता है, फिर हमको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके 1/r आया है, सेम इसमें भी आया है 1/d, और सेम QC भी आया है, QC में भी आया है log 1/d। ठीक है, तो इतना हमको आ गया है। अब क्योंकि ये दोनों का वैल्यू सेम है तो QB + QC = इसको एक साथ ले लेते हैं, इनटू में कर लेते हैं। ठीक है, तो 1/2πε0 ब्रैकेट में QA log E 1/r प्लस QB + QC को ब्रैकेट में करके log इंटू log E 1/d। ठीक है, ये हम इसको कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, log E 1/d को हम कॉमन ले लिए हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पे ऐसा पढ़ चुके हैं कि ये जो है बैलेंस सप्लाई है, इसीलिए हमारा QA + QB + QC = 0 होगा। तो -QA = QB + QC, तो इसको हम एज इट इज यहाँ पे पुट कर देंगे। ये इतना तो हमको लिखना है ना,
वी ए इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए की जगह पे क्यू ए लिख देंगे और इसके जगह पे हम माइनस क्यू ए करके लिख देंगे। माइनस क्यू ए इसके जगह पे आया है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो माइनस क्यू ए लॉग 1/d। अब इसका कुछ नहीं किए हैं, अब इसका हम ऐसा लिख दिए हैं क्यू बी इक्वल टू क्यू ए अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी अपन आर। अब इसको कौन सा फॉर्मूला में, चलिए तो यहाँ पे वी ए इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए लॉग ई 1/r माइनस क्यू ए लॉग ई 1/d। ठीक है, अब इसको हम ऐसा ये फॉर्मूला को यूज करते हुए लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करते हुए यहाँ पे हम इसने यहाँ पे उसको लिख दिए हैं। ठीक है, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ई डी अपॉन आर वोल्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे, वहाँ पे v तो हमारा निकल गया है, लेकिन c इक्वल टू होता है q अपॉन v। तो हमारा v हमको पता है, नोन हो गया ये, है ना, अंत। अब ये चार्ज की बात करते हैं तो qa की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे qa आ जाएगा। ठीक है, तो ca इक्वल टू इक्वल टू क्यू ए अपॉन वी ए इक्वल टू क्या होगा, क्यू ए की जगह पे क्यू ए और फिर वी ए की जगह पे इसका पूरा वैल्यू लिख देंगे, क्यू ए अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ई डी अपॉन आर। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो क्यू ए से क्यू ए कैंसिल हो गया, क्यू ए से क्यू ए कैंसिल हो गया। तो अब इसको हम ये ऊपर फर्दर आके सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड में है तो ये जाएगा ऊपर में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये लॉग ई डी अपन आर। ठीक है, तो ये ऐसा आ गया हमारा फैराडे पर मीटर। इसका जो यूनिट होता है वो होता है फैराडे पर मीटर। ठीक है, तो ये जो है हमारा सिमेट्रिक स्पेसिंग कंप्लीट होता है, 3 फेज कैपेसिटेंस का सिमेट्रिक जो है हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, जब हम इंडक्टेंस की बात किए तो यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज की बात किए थे, पर वही कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों में तो एक ही जैसा डायग्राम बना था, कैसे हम निकालेंगे। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज की बात कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा कैपेसिटेंस है। ठीक है, और इसके लिए सिमेट्री के लिए हम पढ़ चुके हैं, छोटा सा एक बार फिर से हम देख लेते हैं। वी ए इक्वल टू आर इसलिए लिए यहाँ क्योंकि वी ए कंडक्टर ए की बात कर रहे हैं। जब जिस कंडक्टर की बात करते हैं उसका रेडियस लेते हैं और दोनों जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर बी और कंडक्टर सी, उसका डिस्टेंस लेते हैं, उसका डी लेते हैं। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे हम लिए हैं बिटवीन कंडक्टर एंड इन्फिनिटी न्यूट्रल प्लेन, तो इसलिए यहाँ पे न्यूट्रल। और तीनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये कांस्टेंट है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर आ गया, और क्यू ए लॉग ई 1/r, क्यू बी लॉग ई 1/d, क्यू सी लॉग ई अपॉन डी 1/d। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। क्यू ए और क्यू बी और क्यू सी का लॉग 1/d लॉग 1/d है, तो ये दोनों को कॉमन हम कर सकते हैं लॉग ई अपॉन डी, तो इसको हम कॉमन ले लिए हैं क्यू प्लस बी। अब आगे हम ये देखे हैं, ये पढ़े हैं, फॉर बैलेंस अप्लाई क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी इक्वल टू 0 होता है, तो माइनस क्यू ए इक्वल टू हो जाएगा क्यू बी प्लस क्यू सी। ठीक है,